आज हम लोग सीखेंगे थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है एंटासिड्स। एंटासिड के बारे में, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। अगर एसिड का प्रोडक्शन हमारे स्टोमक में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? इरिटेशन और पेन होगा। इन सेवर केसेस अल्सर्स आर डेवलप्ड, मतलब कुछ केसों में अल्सर भी हो जाते हैं इन द स्टोमक। फिर कुछ केसों में क्या हो जाते हैं? अल्सर स्टोमक में बन जाते हैं। एंटासिड में भी डिफाइंड एज, एंटासिड को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस, वैसा केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस और न्यूट्रलाइज, मतलब जो रिड्यूस कर सकता है या न्यूट्रलाइज कर सकता है। द एसिडिटी इन स्टोमक, मतलब वैसा केमिकल सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिडिटी को इन स्टोमक, हमारे पेट का जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड रेज द पीएच टू सम एप्रोप्रिएट लेवल, और जो पीएच है उसको एप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंचाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि एंटासिड वैसा केमिकल सब्सटेंस है जो स्टोमक में अगर एसिडिटी बढ़ गया है तो उसको रिड्यूस करेगा और पीएच लेवल को एप्रोप्रिएट करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं एंटासिड के: सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रेनिटिडीन, फिर टेगामेट, etc। बहुत सारे हैं। फिर उनसे संबंधित कुछ नोट्स हैं। द एसिडिटी रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड। तो एसिडिटी क्यों होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा रिलीज होता है क्या? गैस्ट्रिक एसिड, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब एसिडिटी का मुख्य कारण है कि ओवर प्रोडक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, विच टेंड टू डिक्रीज द पीएच लेवल, जिससे क्या होगा? पीएच लेवल में कमी हो जाएगा। अगर हमारे पेट में HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जा रहा है तो एसिडिटी होगा, जिसके कारण से जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा। फिर दूसरा नोट है, दीज शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विथ अदर ड्रग्स, मतलब इसको दूसरे ड्रग के साथ नहीं लेना है। पर्टिकुलरली टेट्रासाइक्लिन एंटाबायोटिक्स, खास तौर पर टेट्रासाइक्लिन एंटाबायोटिक्स, सिंस दे स्लो डाउन देयर अब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये क्या कर देते हैं? उनका जो अब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देते हैं। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड शुड बी अवॉइडेड, मतलब एंटासिड का अधिक उपयोग को अवॉइड करना है। सिंस इट में लीड टू कंस्टिपेशन, क्योंकि इससे क्या होगा? कंस्टिपेशन होगा। उनका डायग्राम सब दर्शाया गया है कि हिस्टिडीन का क्या होगा, फिर सिमेटिडीन का और रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर है। अब दूसरा पॉइंट है एंटी हिस्टामिन्स, मतलब अब हम लोग सीखेंगे एंटी हिस्टामिन्स क्या होता है। तो द मेडिसिन विच इज यूज्ड टू चेक द रिलीज और सीक्रेशन ऑफ हिस्टामिन इन द स्टोमक, मतलब वैसा मेडिसिन जो क्या करता है? उपयोगी होता है क्या करने के लिए? रिलीज और सीक्रेशन ऑफ हिस्टामिन को चेक करने के लिए हमारे पेट में, इज कॉल्ड एंटी हिस्टामिन्स। एग्जाम्पल उसका ब्रोमोफेनेरामाइन। फिर दूसरा एग्जाम्पल है टरफेनाडिन। फिर इनसे संबंधित भी कुछ नोट्स हैं। फिर हिस्टामिन इज अ पोटेंट मतलब शक्तिशाली, वासोडिलेटर, छोटी रक्त वाहिकाओं को बड़ा करने वाली औषधि है। तो हिस्टामिन क्या है? पोटेंट वासोडिलेटर। फिर दूसरा,
Histamine is also responsible for the nasal congestion associated with common cold and allergic response to pollen. मतलब हिस्टामिन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नेसल कंजेशन के लिए, जो एसोसिएट होता है किसके साथ, कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। तो यहाँ डायमीथेन और टरफेनाडिन सेल मतलब कि सेल्डेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। फिर सी नंबर है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, मतलब न्यूरोलॉजिकली जो एक्टिव ड्रग है उनके बारे में। तो ए नंबर है ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है उनके बारे में। तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। ट्रैंक्विलाइजर क्या है, केमिकल कंपाउंड्स का एक क्लास है जिसका उपयोग होता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस है मतलब तनाव है तो उसके ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। एंड माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज, मतलब अगर थोड़ा सा मेंटल डिजीज है या कभी कभी ज़्यादा मेंटल डिजीज है तो भी उनके ट्रीटमेंट में ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग होता है। फिर दिस रिलीव एनेक्जाइटी स्ट्रेस, मतलब ये क्या करते हैं, रिलीफ होते हैं किससे, एनेक्जाइटी से, स्ट्रेस से, इरिटेबिलिटी से और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। दे फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, मतलब ये बनाते हैं जरूरी कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स का। फिर नोराड्रेनालाइन यूज्ड एज मूड चेंजर, इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। अब उनका बी नंबर है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है उसके बारे में। तो एनाल्जेसिक रिड्यूसेस और अबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट कंसिसनेस। तो इम्पेयरमेंट का क्या मीनिंग है, शारीरिक या मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति। ऑफ कंसिसनेस मतलब होश या चेतना। तो एनाल्जेसिक क्या करता है, रिड्यूस और अबोलिश कम करता है या अबोलिश करता है क्या, पेन दर्द को ये कम करता है। विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम।